नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जो खबर आ रही है उससे हर कोई हैरान है। पवन सिंह को धमकी देने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी माने जाने वाले हरी बॉक्सर ने एक ऑडियो जारी किया है और इस ऑडियो में हरी बॉक्सर ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे पूरे बिहार में हड़कंप है, मुंबई में हड़कंप है। हरी बॉक्सर ने कहा है कि पवन सिंह को कोई धमकी नहीं दी हमने। पवन सिंह ने झूठी शिकायत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ दर्ज कराई है। शायद जितनी सुरक्षा उन्हें मिली है उतनी सुरक्षा से उनका मन नहीं भरा है, उनको और सुरक्षा की जरूरत होगी। इसलिए ज्यादा और सुरक्षा पाने के लिए उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ झूठी शिकायत थाने में कराई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पवन सिंह को कोई धमकी नहीं दी है, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर शूटर हरी बॉक्सर का कहना है। और हरी बॉक्सर ने यह बात कोई ईमेल भेजकर या कोई फेसबुक पर लिखकर नहीं कही है, बाकायदा अपनी आवाज में ऑडियो रिकॉर्ड कर उसे जारी किया है। और उसमें उसने कहा है, हरी बॉक्सर ने, कि हमने भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह को कोई धमकी नहीं दी है, उन्होंने बेवजह शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन एक और बड़ी बात कह दी है हरी बॉक्सर ने। हरी बॉक्सर, जिसे शार्प शूटर गैंगस्टर माना जाता है और लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी माना जाता है, हरी बॉक्सर ने कहा है कि सलमान खान के साथ जो काम करेगा उसे हम धमकी नहीं देंगे, सीधे AK-47 से भून देंगे। और पवन सिंह को हमने कोई धमकी नहीं दी है। लेकिन पवन सिंह ने काम तो किया। और क्या यह एक और धमकी है पवन सिंह को, या इसके पीछे किसी दूसरे गिरोह का हाथ है? क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी होती तो हरी बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अगर धमकी दी होती तो हरी बॉक्सर कभी ऑडियो जारी कर या नहीं कहता कि हमने धमकी नहीं दी है। और अब यह लग रहा है कि इसमें किसी दूसरी गैंग का हाथ है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल करके और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो खौफ है उसका इस्तेमाल करके उसने पैसे लेने की कोशिश की। क्योंकि जब पवन सिंह को धमकी दी गई थी उस समय सिर्फ यह धमकी नहीं दी गई थी कि तुम सलमान खान के साथ काम नहीं करो, बल्कि यह भी कहा गया था कि सलमान खान के साथ स्टेज शेयर नहीं करोगे और मोटी रकम की मांग की गई थी। और यह भी कहा गया था कि हमारे बारे में उपेंद्र कुशवाहा से पूछ लेना। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, यह भी एक बड़ी बात है कि क्यों यह कहा कि हमारे बारे में उपेंद्र कुशवाहा से पूछ लेना। और भी नेताओं से पूछने की बात कही थी, कहा था कि हमारे बारे में सांसद पप्पू यादव से पूछ लेना। अब पप्पू यादव के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्या किया? हमें तो जो खबर मिली है, पूरे बिहार को जो खबर मिली है कि बिहार पुलिस की जांच में पता चला था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को धमकी ही नहीं दी, यह धमकी उनके ही पार्टी के एक कार्यकर्ता ने दी। और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से अगर यह कहा जाता है कि पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा से हमारे बारे में पूछ लेना, तो यह भी बड़े सवालों को जन्म देता है। हालांकि हरी बॉक्सर के ऑडियो के सामने आने के बाद अब ये मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अलग दिशा में जांच शुरू कर सकती है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी नहीं दी तो किसने धमकी दी। अब एक और बड़ा सवाल है कि पवन सिंह के पास पहले से ही Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है। अब उन्हें और कितनी ज्यादा सुरक्षा चाहिए जो उन्होंने झूठी शिकायत की? या पवन सिंह भी सच बोल रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी सच बोल रहा है? पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कॉल आया तो पवन सिंह ने सोचा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कॉल कराया है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कॉल नहीं कराया होगा, किसी दूसरे गैंग ने कॉल कर दिया होगा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर पैसे ऐंठने की कोशिश की होगी। अब यह माजरा क्या है, यह तो मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस को सुलझाना है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरी बॉक्सर के इस ऑडियो से बवाल मचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? यह तो अभिनेताओं को धमकाने की कोशिश है। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।